अखिलेश रावत, आप देख रहे हैं आरटीवी। आज हम मेघनगर में पहुंचे हैं, जहां पर आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के कुछ शिक्षक हैं जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है और किस कारण यह धरने पर बैठे हैं। यह धरना हमारी पीड़ा का प्रतीक है और हमारी समस्या है। समस्या को लेकर हमने कई बार मध्य प्रदेश शासन के मुखिया से आवेदन, निवेदन, ज्ञापन, चर्चा, वार्ता सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी चर्चा को महत्व नहीं दिया गया। हमारी समस्याएं जस की तस है, इसीलिए हमें अंतिम समय में फिर ये बैठने अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय किया। समस्या क्या है? समस्या मुख्यतः हमारी है पुरानी पेंशन बहाल की जावे। हमारा जो पड़ोसी राज्य है राजस्थान, वहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। पड़ोसी राज्य फिर दूसरा है छत्तीसगढ़, वहाँ पर भी पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। उसके बाद में झारखंड में भी हो रही है। उसके बाद में मध्य प्रदेश शासन को हम कई बार अवगत कराने के बाद भी अगर वो समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं तो हमें हमारी आवाज़ को लेकर फिर रोड पे आना पड़ेगा। आप राजस्थान, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने कभी, तो मध्य प्रदेश की क्या ऐसी क्या समस्या है तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही है? मध्य प्रदेश शासन को भी तो करना चाहिए, यही तो हम निवेदन कर रहे हैं। कई दौर की हम वार्ताएं कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, मंत्रियों से मिल चुके हैं। मैं तो आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से ये मध्य प्रदेश शासन के मुखिया तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि माननीय महोदय मामा जी, आपको प्रणाम। और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इन लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमारे शिक्षक साथियों का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम पहले हमारा भविष्य सुरक्षित कर दें। हम आपके प्रत्येक आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अभी तक हमारी समस्या सुनने के लिए नहीं आए हैं, तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात नहीं। यह धरना कितने दिन से चल रहा है? ये देखो, मध्य प्रदेश में विगत 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना चालू हो गया था। भोपाल हम गए थे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने, लेकिन वहाँ पर भी हमें नहीं मिलने दिया। 144 लगा के सारी सीमाओं पे हमें भगा दिया गया है और आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठियाँ चलाई गई, बहनों पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद हम वापस रिटर्न हुए। प्रांतीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि जिला मुख्यालय पर धरना दिया जावे। उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कुछ नगरीय निकाय चुनाव आ गए थे। नगरीय निकाय चुनावों के कारण 144 के कारण हम हर जगह नहीं बैठ सकते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। तो हमारे शिक्षक संवर्ग ने यह निर्णय लिया था कि झाबुआ में हम नगरीय निकाय निर्वाचन बहुत अच्छे से निर्विघ्न संपन्न करके उसके बाद हमारी मांगों को लेकर बैठेंगे। तो मेघनगर हमने इसलिए चॉइस किया क्योंकि यहाँ पर नगरीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, तो यहाँ पर हमने बैठने का निर्णय लिया। जिस आपके आंदोलन को देखकर मध्य प्रदेश सरकार ने आपके कुछ 50 से अधिक शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया, इसका प्रभाव क्या सभी शिक्षकों को पड़ेगा? देखो, निश्चित रूप से शासन हमारी आवाज़ को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी करे वो उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, किंतु हम हमारे अधिकारों के लेने के लिए पुरानी पेंशन बहाली तक आज अध्यापकों में इतना आक्रोश बढ़ गया है कि शासन तानाशाही रवैये के हिटलरशाही शासन आदेश जारी करता है। इससे सस्पेंड से क्या होगा? हम तो गोलियां चला ले तो भी मरने के लिए तैयार है, निलंबन करके नौकरी से हटा दे उसके लिए भी हम डरते रहेंगे। दोस्तों से हम डरने वाले नहीं है। अगर आदेश आएंगे तो उनकी हम फिर से होलियां जलाएंगे और हम उसका बहिष्कार करेंगे। आपकी मांग सुनने के लिए यहाँ पर सांसद, विधायक या कलेक्टर, एसडीएम या कुछ कोई अभी तक तो शासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि शासन प्रशासन के लोग तो भी नगरीय निकाय के निर्वाचन में व्यस्त थे, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि भी नहीं। आज माननीय विधायक महोदय थांदला वीर सिंह जी भूरिया रोड से निकले तो उन्होंने देखा तो वो यहाँ आए थे और उन्होंने बताया कि आपकी लड़ाई वाजिब है और हम इसके लिए आपके साथ हैं। यह धरना तो करीबन 4-5 दिन से चल रहा है। विधायक महोदय को आज कैसे पता चला? अब ये तो पता नहीं, वो विधायक साहब ही जवाब दे पाएंगे कि वो यहाँ कितनी बार निकले और देखा उसके बाद भी नहीं आए। आज वो क्यों आए, ये तो वही जवाब दे पाएंगे। दीवान सिंह भूरिया, जिलाध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ। यह अभी तक लागू नहीं करी सरकार ने? जी नहीं करी। विगत 4 सालों से क्रमोन्नति रोकी हुई है। मतलब 1 जुलाई 2018 के बाद में जिनके 12 साल पूरे हो गए उनके क्रमोन्नति आदेश शासन द्वारा आज तक जारी नहीं किए गए हैं। और जो हमारे साथी, मतलब हजारों साथी पूरे मध्य प्रदेश में जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके आश्रित परिवारों को न अनुकंपा नियुक्ति दी गई है और न ही उनके परिवार वालों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है। तो ये ओपीएस की लड़ाई है या एमपीएस की लड़ाई? कौन सी लड़ाई है? एमपीएस के स्थान पे ओपीएस बहाल करवाने के लिए हम सतत आंदोलन करते हैं। सुनने में आया है कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी तबीयत खराब हुई है, तो क्या ये सरकार ये ऐसा रवैया क्यों अपना रही कि आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही?
शासन को हम हर स्तर से अपनी आवाज़ पहुंचा चुके हैं, ज्ञापन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, और रैलियां भी निकाली हमने, पद यात्राएँ भी करी हमने, और उसके बाद हमने 4 बार अनुमति मांगी भोपाल में सीएम साहब से बात करने की। बार हमारी अनुमति निरस्त कर दी गई। पिछली 13 सितंबर को हम भोपाल में गए, वहाँ बर्बरतापूर्वक हमको भगाया गया। उसके बाद से हमने निर्णय लिया मजबूर होकर कि शासन हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और हमारी बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए हमने मजबूर होकर संवैधानिक तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है। और विगत 13 सितंबर से सतत पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। उसी के क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे जो प्रांताध्यक्ष है भरत भाई पटेल, उनके सहित सैकड़ों साथियों को मतलब अपना हिटलर शाही आदेश जारी करके और आंदोलन को रोंदने के लिए, उनको डराने के हिसाब से हमारे साथियों को निलंबित किया। और निलंबन के बाद हमारे जो प्रांताध्यक्ष है वो आमरण अनशन पे विगत 3 दिन से बैठे थे। कल से उनकी तबीयत बहुत नाजुक बनी हुई है। कल रात से वो आईसीयू में, जबलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में आईसीयू में है। यह क्षेत्र पूरा ट्राइबल क्षेत्र है और यहाँ सबसे अधिकांश बच्चे ट्राइबल क्षेत्र के पढ़ते हैं। तो ट्राइबल क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई पर खतरा मंडरा रहा है, यानी कि पढ़ाई व्यस्त जा रही है, प्रभावित हो रही है। तो इसका प्रशासन को सोचना चाहिए। यहाँ पे ये बात सरकार और प्रशासन को सोचनी चाहिए। हम बार आवेदन निवेदन कर रहे हैं और इस बात का हमको भी दुख है कि हमारे विद्यार्थी है, विगत 2 वर्ष हमने कोरोना के समय में हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हुई थी और उस पढ़ाई को हमने बड़ी मुश्किल से मतलब रात दिन मेहनत करके लाइन पे उसको लाए थे अभी। और शासन से हमने इसीलिए बार मांग करी कि हमारी मांग मान ली जाए और हम अपने कर्तव्य पर ईमानदारी से फिर से बच्चों का भविष्य बना सके, क्योंकि इस बात का दुख हमको भी है। पर ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए और सरकार नहीं चाहती कि इन गरीब अति पिछड़े बच्चों का भविष्य सुधरे। देखने में तो यही आ रहा है, अगर शासन को गरीबों का, पिछड़ों का इतना ही ख्याल रहता तो आज तक मतलब आज 16वां दिन है, 13 तारीख से अगर शिक्षक समर के हड़ताल पे है तो 16 दिन में कितना नुकसान हो रहा है ये सरकार को। मध्य प्रदेश में कई शिक्षक संगठन, यानी कि सिर्फ आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ ओपीएस की लड़ाई लड़ रहा है या फिर अन्य संगठन भी लड़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के लगभग 48 संगठन, कर्मचारी संगठन, क्यों सारे अपने अपने बैनर तले ओपीएस की लड़ाई लड़ते हैं। सभी अपने अपने माध्यम से रैली, ज्ञापन, धरना के हिसाब से विगत आपके जैसे सीएम साहब का कार्यक्रम दौरा झाबुआ जिले में हुआ था, झाबुआ और खांडला में चुनावी दौरा था, नगरीय चुनाव का। उस समय कई संगठनों ने वहाँ भी उनको ज्ञापन दिया। मैं जवान सिंह बारिया, प्रदेश संगठन मंत्री आज़ाद अध्यापक। जो आंदोलन धरना हुआ था वहाँ जो महिला शिक्षक थी उन पर वहाँ से जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, तो इससे क्या पूरी महिला शिक्षकों पर प्रभाव गया? उस वक्त मैं भी वहीं पे थी जब लाठीचार्ज हुआ और इस बात का हमें बहुत बेहद दुख है कि जो पुरुष पुलिस थे उन्होंने महिलाओं के ऊपर हमको दौड़ा के मतलब लाठीचार्ज किया उन लोगों ने। और हम लोगों ने मतलब जान तो हमारी नहीं बची, हमने बोला हमको अरेस्ट कर लो, गाड़ी में बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये मैडम थी, इनका बच्चा साथ में छोटा था, हमने बोला इनको भी ले जाओ, हमको जब तुम ले जाओगे तो बच्चों को सबको साथ में ले जाओ, सबको डाल दो जेल में, हमको कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारी मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आज हमारा परिवार तो कल उठा के हम लोग क्या करेंगे? हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम लोग इतने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? मामा हर स्टेज से कहते हैं कि मैं भांजा भांजे के लिए एकता करता हूँ, मैं शिक्षकों के लिए एकता करता हूँ, तो मामा वास्तविक में करते हैं या फिर? देखो अभी तक तो उन्होंने किया था, पर अब जो वास्तव में हमारी मांग है और जो जायज़ है उसके लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, ना उनके बिल्कुल किसी भी जून नहीं रहेंगे उनकी तरफ। आज हमारे प्रांतीय अध्यक्ष इस गंभीर स्थिति में है, उनकी हालत बहुत ही खराब है। आज हम उनके लिए जो प्रार्थना करें या कुछ भी करें वो भी कम है, लेकिन आज वो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम लोग इतना सा भी नहीं कर सकते क्या? हमारा आंदोलन और उग्र होगा अगर बात में मान्य नहीं होगी। हम सड़कों पर उतर जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हर हद तक जाएंगे। आपके यहाँ साथ में इतनी महिला शिक्षक है तो और महिला शिक्षक भी कुछ आगे आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? कुछ नहीं, अभी घर पे है, जो हड़ताल पे उतरी हुई लेकिन घर पे है वो लोग। किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी का कुछ है, किसी को कुछ समस्या है, लेकिन जो यहाँ है और भी है और आएगी। लेकर क्या कहना चाहते हैं? जो संघ है, अध्यापक संघ जो है, पेंशन तो इनका अधिकार है और इनको मूलतः मिलना चाहिए। अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं की गई तो हम जितने पेंशनर हैं इनके साथ में चाहे भूख हड़ताल बैठना पड़े हमारा, हालांकि हमारी उम्र तो के मान से हम लोग इनका सहयोग देंगे,
लेकिन अगर इनकी आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भी इनके साथ में जितने पेंशनर झाबुआ जिले के हैं वो सब पेंशनर इनके साथ में रहेंगे। आप कितने साल पहले रिटायर हुए? मैं 2014 में रिटायरमेंट हुआ मेरा, और ये जितने भी लगभग इसमें अधिकांश शिक्षक मेरे साथ में रहे हैं, और इनकी मांग वाजिब है और इनकी मांग अनिवार्यता पूरी कंस मामा कभी भी सुनता नहीं है। आपको अभी ओपीएस पेंशन मिलती है? हाँ मिलती है। कितनी पेंशन मिलती है आपको? मेरे को मिलती है 40। स्वीकृत नहीं कही कि हमारे पेंशनर संघ झाबुआ जिले का इनके साथ में खड़ा है। कितने आपके संघ के सदस्य? मेरे साथ में मेघदर ब्लॉक के भी 400 सदस्य हैं। मैं मेघदर ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। आपने आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के तमाम शिक्षकों की, इनके जिला अध्यक्ष की, प्रांत के जो मंत्री है उनकी और जो मैडम की बात आपने सुनी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ का जो प्रशासन है इनको यह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्योंकि शिक्षक ही एक जो गुरु है, एक गुरु ही अगर धरने पे बैठा रहेगा तो शिक्षकों का भविष्य किस तरह बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ ऐसा कोई निर्णय लेना चाहिए, जैसे राजस्थान सरकार और झारखंड और ये छत्तीसगढ़ की सरकारों ने जो ओपीएस जो पुरानी पेंशन योजना लागू करी है, इस तरह यहाँ की मध्य प्रदेश सरकार को भी ओपीएस योजना लागू करनी चाहिए। और यह जो आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के जो शिक्षक जगह जगह पर धरने पर बैठे हैं उनकी मांग सुननी चाहिए। देश भर की तमाम खबरें देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।